परिषद उसने किस मत के अंदर कितना व्यय किया है, इसकी यदि कोई जानकारी आप बहुत दे पाए। प्रतिपक्ष नेता माननीय सदस्य पृथ्वीराज जी ने जो बात कही, मैं इनसे निवेदन करूंगा आप उन जो पूछे, आप किस पद के बारे में पूछना चाहते हैं। अकाउंट के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद है, आप जिस बिंदु पर पूछेंगे उस बिंदु पर हम उन्हें निर्देशित करें कि वो आपकी जो भी बात है उस बात को बताओ। माननीय सभापति जी, पेज संख्या 17 बिंदु संख्या 20, यहाँ विद्युत क्रय बाड़मेर शहर के अंदर जो की गई है 1000 लाख, 1000 लाख का मतलब 10 करोड़ रुपए हुआ। यह लाइटिंग कैसे खरीदी गई? क्या बोर्ड द्वारा किसी ने प्रस्ताव रखा था, या जो वित्तीय अपनी लाइट की जो कमेटी बनी है उसके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि बाड़मेर शहर को इतनी लाइटिंग की जरूरत है। 10 करोड़ लाइट का जिक्र बजट के अंदर आपने महज पन्नों में कर दिया, और आपने जो सारांश पढ़ा बजट का उसके अंदर नहीं किया। जबकि सबसे बड़ी मद मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपए है, ये केवल एक वर्ष की है। आपको महोदय और बता देता हूं, इसके बाद भी लगभग 5 करोड़ की लाइटिंग नगर परिषद द्वारा और खरीदी गई है। यानी कि 15 करोड़ की लाइटिंग लगभग 1.5-2 साल से खरीदी गई है। पिछली बोर्ड मीटिंग बजट की और इस बोर्ड मीटिंग के दौरान यह 15 करोड़ की लाइटिंग कहां लगी बाड़मेर शहर के अंदर, और किस माननीय पार्षद, किस कमेटी द्वारा अनुमोदित की गई थी कि आप इतनी लाइटें खरीदो? क्या बोर्ड के बिना परमिशन के आप लाइटें खरीद सकते हो? यह मनमानी से जो आपने लाइटें खरीदी है और बाड़मेर शहर में पता नहीं कहां लगाई है, या बाड़मेर शहर से अपने क्षेत्रों को बाहर भी लगाई है, तो उसकी कृपया जानकारी प्रदान करा। मैं सभी हमारे पार्षदों और प्रतिपक्ष नेता महोदय को बताना चाहूंगा कि जब भी बोर्ड बना था उस समय हम बाड़मेर के विकास को लेकर सभी कटिबद्ध थे, और बाड़मेर की जो आमजन की जो भावना थी, सरकार की जो भावना थी कि बाहरी क्षेत्र को जो कई समय से लोगों की मांग पहले भी अगले बोर्ड में भी उठी थी कि बाहरी क्षेत्र को अंदर लिया जाए। मेरा निवेदन ये है कि किस पार्षद ने, किस कमेटी ने अपने को ये लाइटें खरीदने लगाई, अच्छी बात है, लेकिन उसके भागीदार हम भी तो बनते। वो विकास कार्य के अंदर पार्षद की क्या भागीदारी? आपने कमरों के अंदर बैठ के लाइटों क्रय के आदेश दे दिए, किसी पार्षद को पता नहीं है। आप में से किसी को पता है क्या भैया कहाँ लाइटें लगी, किस मद से खरीदी, किस कमेटी ने खरीदी, किसने कहा, किस दर से खरीदी? क्या ये सारा जस्टिफाई किया हुआ है आपके पेपर्स के अंदर? तो इस बोर्ड के अंदर रखे कि वो लाइटें वास्तव में सही रेट में खरीदी है, बोर्ड को अंधेरे में नहीं रखे। आपने विकास किया, विकास हम भी चाहते हैं, विकास का कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम पार्षदों को तो पता होना चाहिए। हम भी यहाँ के ट्रस्टी है, हम भी जीत के आए, हम भी जनप्रतिनिधि है। मेरे वार्ड में 4 लाइटें लगी है 5 साल में, 10 करोड़ की लाइटें खरीद ली। बाड़मेर रायपुरा डिवाइडर पूरा लाइटें नहीं चलती, वहाँ पे इतने पुराने पोल हो गए कि वो बारिश में आंधी से गिर जाएंगे, वो अपने को नहीं दिखे, शहर अपने को दिख नहीं रहा है, पता नहीं वो लाइटें कहाँ लगी है। प्रतिपक्ष महोदय, आप अपने वार्ड की बात करो, मैं ये बता रहा हूँ कि शहर तो ऑलरेडी पहले 40 वार्ड था, फिर तो परिश्रम हो गया, 25 वार्ड बन गए थे। मैंने आपको जो कहा, आपने लाइट ज्यादा व्यय हुआ, मैं उसकी आपको बताना था कि लाइट आप सही मान रहे हैं, 25 वार्ड में रिपोर्ट भी नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहर इलाके को जो नगर परिषद ने शामिल किया, उदाहरण के लिए बलदेव नगर, रामनगर, राजीव नगर, गंगाई नगर, गांधी की होदी, वीटा नगर, बाड़मेर नगर, बाड़मेर संतरी तरह से प्रतिपक्ष नेता आपकी बात में शांति से सुन रहा, मेरी बात भी नहीं सुन रहे, मेरी बात को सुन लो। आप जवाब क्या दे रहे हो कि हमने यहाँ लगाई, वहाँ लगाई, वहाँ लगाई? मैं कह रहा हूँ बोर्ड के अंदर पारित करवाया क्या? बोर्ड सक्षम नहीं है क्या? बोर्ड को जानकारी नहीं होनी चाहिए थी कि लाइटें कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ नहीं लगनी चाहिए? वो तो आपने बताया नहीं, आपने अपनी मर्जी से मर्जी पड़े वहाँ लगा दी। मेरे वार्ड में और बोर्ड 55 आप बनेगा, उस समय 55 वार्ड थे, 40 वार्ड नहीं थे। आप जिस समय बोर्ड के अंदर आए उस समय 55 वार्ड थे, और ये अपने 4था साल हो गया है, अब आपने जाके लगाई है। ये बात आप यदि कह रहे हो कि 40 वार्ड के 55 वार्ड करे थे, तो आप 55 वार्डों के यहाँ सभापति बने हुए, 40 वार्डों के बने हुए नहीं है। आप जब बने थे, जब शहर के अंदर ऑलरेडी 55 वार्ड थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि ये लाइटें बिना पूछ के, बिना बोर्ड की सहमति के
बिना किसी कमेटी के खरीदी कैसे गई? क्या ये नियम अनुसार खरीदी है? आयुक्त महोदय कृपया जानकारी दे कि ये लाइटें आपने यहाँ खरीदी है वो नियम अनुसार है या नहीं? साहब मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। आप टेंडर की प्रक्रिया पूछ रहे हो, इलेक्ट्रिक नहीं वो पूछ रहे हो? टेंडर की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लाइटें बिना बोर्ड के अनुमोदन के लग कैसे गई? वो जवाब टेंडर प्रक्रिया गवर्नमेंट के एक्ट नहीं पड़े हुए प्रतिपक्ष महोदय, प्रतिपक्ष महोदय उसके लिए नहीं पड़े। टेंडर अपनी दुकान नहीं बाजार से खरीद के लाके देते। इसके अंदर अगर 10 रुपए की चीज खरीदते हैं ना तो समझो उसमें 20 रुपए के कायदे चलते हैं। वो नियम क्या है वो आपको अकाउंट से बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड क्या सक्षम नहीं था कि उनको ये जानकारी हो कि लाइटें कितनी खरीदी गई है? बिना बोर्ड की जानकारी के आपने इतना रुपया खर्च कर दिया, शहर के सौंदर्यीकरण किया, किससे पूछा, किस भाषण से आपने सलाह ली कि आपने इतना सब काम कर दिया है? ये बात महोदय मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप बोर्ड बंदे में रखे जो ये लाइटें खरीदी है ये नियम अनुसार नहीं है। और आपने उस बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से तो पारित भी नहीं करवाया, कभी चर्चा भी नहीं की कि बालू के शहर के अंदर 10 करोड़ की लाइटें खरीदनी है। बोर्ड को तो समझाते या अपने जो एफके होती है उसके अंदर तो आप बता दें कि 10 करोड़ की लाइटें हम लोगों को लेनी है। हम मना थोड़ी कर रहे थे। 35 लाख का अनुमान लगा रहे हैं, 35 लाख का अनुमान लगा रहे हैं और 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जबरदस्त अनुमान है और जबरदस्त बजट बनाने वाले आपके लोग हैं। कोई अनुमान ये है ही नहीं। आप अभी भी देख लो जो आपने आंकड़े पेश किए हैं, 50% से लगभग 50% से कम आपके अनुमान प्राप्तियों के आपने प्राप्त किए और खर्चे किए आपने 100% से ज्यादा। जो आपने खर्चे बताए थे उससे तो आप आगे बढ़ गए और जो हमने आय का अनुमान बताया उससे आप पीछे रह गए। क्या किस प्रकार का बजट है? खाली कॉपी पेस्ट करके ये मत किया करो। इसके अंदर वित्त कमेटी की बैठकें हुई, क्या कोई बैठक हुई, किसी सांसद को पूछ के आपने सलाह ली? वित्त कमेटी बनी हुई है ना, वो बजट के लिए बनी हुई है, किसके लिए बनी हुई है? क्या आप लोगों ने सलाह ली उसके अंदर? काय के लिए आप कमेटियां बनाते हो? फिर आज प्रतिपक्ष दिख रहा है जो खरीदी गई क्या हुआ? सुन लो, हो गया सारा। बजट पास करना है या सार्थक चर्चा करनी है तो आयुक्त महोदय फटाफट करें। सभी 5 मिनटों का समय बड़ा अमूल्य है। आप हमको बजट पढ़ने के लिए 5 मिनट ही देते हो तो जवाब तो आपके पास तैयार होने चाहिए इसकी। और आप हर विषय पे चर्चा करें, जो भी आपकी कोई शंका है आप पूछें। खाली पत्रिका भाषण ಬಗ್ಗೆ सीवाई वित्त कमेटी में अभी तो लाइट का ही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी तो पन्ने बहुत सारे हैं और लाइट का भी अपने पास प्रॉपर जवाब नहीं है। और ये बजट तो बहुत सारे हैं, कितने पन्ने हैं? पूछ लिया जवाब कौन देगा पहले? एक साथ जवाब तो दो। अभी लाइट का ही नहीं बता रहे हैं आप लोग। नहीं आप बात ने बताया है, पूछ रहे हैं लाइटों के संबंध में। तो लाइटें जो खरीदी गई हो
मैंने 6 सितंबर को ज्वाइन किया था, उससे पहले खरीदी गई है। फिर भी जो प्रक्रिया होती है नगर परिषद में डबल ट्रेजरियन लेखा से बैठते हैं, तो पूरी प्रक्रिया होती है, बिल पास होता है, सब चीज होती है, तो बिना टेंडर के बिना किसी के कोई कार्रवाई मेरे हिसाब से होना मुनासिब है नहीं। तो प्रक्रिया तो पूर्ण प्रक्रिया के हिसाब से ही खरीदी गई होगी। फिर भी आप हाँ वो पत्रावली और कोई डॉक्यूमेंट जैसे आपको चाहिए आप बता रहे हैं तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और लाइटों का कहाँ लगी है तो हम अपना जो लाइट डिजाइन है उसे लिस्ट लगाई है, लिस्ट तो उसके पास कहाँ लाइटें लगाई है तो सूचना भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। वित्त कमेटी की बैठक हुई थी कि नहीं हुई थी? आपको तो आप तो आए हो, अभी 2-3 महीने हुए, आप हर बात का यही जवाब दो कि मुझे पता नहीं है, तो आप पता करके बैठ जाइए। फाइल मंगवा के देख लो, उसी समय बुलाते जब आपको सब पता था, आपको पता भी कुछ नहीं है, कोई भी आपसे पूछेंगे तो आप तो थे नहीं, तो फिर हम किससे पूछेंगे? जब आप नहीं थे तो आपने बजट आपको पूरा साहब आपको ये बजट आपने तो बनाया ही है, आप तो बैठे ही होंगे ना, तो आप तो प्रिपेयर होने चाहिए कि यार 10 करोड़ की लाइट का कोई मेरे से पूछ सकता है तो मैं बताऊंगा। आप फाइल मंगाए ना उसकी लाइट वाली, फाइल मंगा के देख लो। लाइट की फाइल भी यही होगी, क्या होगी? नगर परिषद में ही होगी। वित्त कमेटी की बैठक भी नहीं हुई होगी, ऐसे पास हो गया होगा बिल। वित्त कमेटी अध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, और बजट पास हो रहा है, ये भी पता नहीं है। गवर्नमेंट की वित्त कमेटी जो नगर परिषद की बनी है उनके अध्यक्ष साहब भी नहीं, कैसे मान लेंगे ये बजट सही है? वित्त कमेटी के सदस्यों को पूछिए कि बुलाया नहीं बुलाया। आज मेरे को लगा वित्त कमेटी के अध्यक्ष महोदय की बात हुई थी, वो बीमार बताएं अहमदाबाद है, उनके परिवार में से कोई बीमार है वो अहमदाबाद, इसीलिए ये बजट अभी तो उनके द्वारा ही पेश किया जाता है। लाइटों को मैं बता देता हूँ, तब तक आगे बढ़ते हैं, तब तक फाइल आ रही है, आपको फाइल दिखवा दूंगा। दूसरा, बाड़मेर शहर के अंदर बड़ी खूबसूरत सीटिंग बेंचें लगी है, कहाँ लगी है, कितनी आई है, कौन से डिपार्टमेंट कौन से विभाग ने उसको खरीदा है? स्टोर का सामान है, बेंच खरीदना या लेखा का है, किसका है? पहले तो वही नहीं पता चल रहा किस विभाग से ये अपने बेंचें खरीदी है। तो कृपया इसके ऊपर थोड़ी जानकारी देवे कि कितने की बेंचें आई है लोहे की, और वो कहाँ कहाँ लगी है, कितने की सीमेंटेड बेंचें आई है, वो कहाँ कहाँ लगी है, उसकी DSR रेट क्या है, क्या मिलान किया है पेमेंट से पूर्व। आप तो कह रहे होंगे, डब्ल्यू साहब भी तो यही बैठे हैं ना, डब्ल्यू साहब भी आपके हर चेक के ऊपर आपके साइन होने चाहिए कायदे से, पेमेंट पे हर वाउचर पे आपके साइन है, तो आप आ जाएंगे फाइल होने चाहिए है नहीं है, हम भी कह रहे हैं है कि नहीं है, ये पूछा है पता क्यों ना इनकी मतलब है कि जिस साहब ने आया तो उसको नहीं है, जिस साहब नहीं आया उसको नहीं होंगे। ऐसा है, आप भी अभी आए, मेरे पास ऐसा याद है, मैं ट्रेजरी में रहता हूँ, वहाँ मेरे पास जो भी फाइल आती है उस पर नियम सम्मत जो भी कार्रवाई होती है मैं उस पर लिखता हूँ और उसको भेजता हूँ। जहाँ भी पेमेंट की बात आती है नियमानुसार मेरे पास फाइल आती है तो उसमें मैं अपना कमेंट करता हूँ नियमानुसार, यदि नियमानुसार नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नियमानुसार नहीं होने का करता हूँ। बेंचों पे भी आपने पेमेंट किया, ये फाइल पेज नंबर 22 है, 5 नंबर है, इसमें शहर के सौंदर्यीकरण हेतु निर्माण कार्य है, इसमें बेंचों वाला बेंच प्लस अन्य जो चीजें होती हैं सौंदर्यीकरण के संबंध में वो इसी में है। 5 नंबर शहर के सौदे ऊपर से चौथी लाइन, शहर का सौंदर्यीकरण हेतु निर्माण कार्य, ये 4-5 करोड़ की बेंच लगी है क्या? सभी चीजें केवल बेंच है। और क्या क्या है? 22-23 लाइन जो 4 करोड़ 24 लाख आप देख रहे हो, 22-23 में आप तीसरा
1,21,00,000 है। अनुमानित 50 लाख का खर्च इसमें किए 5 और अन्य भी चीज है जो सौंदर्यीकरण से संबंधित है। क्या क्या है उसमें? अनुमानित 50 लाख का खर्च किए 5 करोड़ रुपए। अनुमानित तो 50 लाख है, खर्च किए 5 करोड़ रुपए लगभग। नहीं 23-24 में 50 था अनुमान, और खर्च कितने हुए 31 मार्च 2023 तक? 31 दिसंबर 2021,00,000 31 मार्च 23 तो भी 4 गुना ये 23-24 चल रहा है, 23-24 का आपको बता रहे हैं। तो भी 4 गुना तो भाई साहब पूर्व में बजट दिसंबर तक का दिया था, मार्च तक का नहीं दिया था। पूर्व में 3 महीने पूर्व का बजट दिया था, तो भी 4 गुना खर्च हुआ है। पूर्व में बजट 31 दिसंबर 2023 तक का दिया। अभी 2 मिनट बेंच हो जाए, बेंचों को तो बात करने दो ना, बेंच हो जाए, बेंचों को तो बैठने दो ना। बेंच हो जाए। बेंच ही क्या बहुत सारी बातें हाँ, तो वो आप बेंच वाला जवाब सब दे आएंगे धीरे-धीरे। ऐसा क्या है भाई, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे तो आज कि नेता प्रतिपक्ष बड़े मूड में। एक 5 साल का बोर्ड हो गया और नेता प्रतिपक्ष को आप दिख रहा है तो खर्चा कहाँ हो गया? कहाँ से भैया 400? आकाश में ये सब भी है, हर बात हो गए, हर बात हो गए, हर बात हो गए, समझ गए हो? यही बैठे और हमेशा मुद्दे आप सत्ता के आप बोर्ड मीटिंगों में नहीं आएंगे, आपने बोर्ड में नहीं आएंगे, आप बोर्ड मीटिंगों में नहीं आएंगे, आप बोर्ड मीटिंगों में नहीं आएंगे, आप मीटिंगों में नहीं आएंगे, आप बोर्ड में नहीं आएंगे, आप नहीं बोले, आप हमेशा विपक्ष की आवाज दबाते थे पीछे बैठ के, आज आप पहली बार जीत गए। आपने देखा नहीं? साथ में हो, इन घोटाले में आप अगर आप सपोर्ट कर रहे हो, विपक्ष में इस घोटाले का सपोर्ट कर रहे हो, इस पर आप सुनो तो सही, ये 2, 4, 5, 7 जने एक साथ क्या बोल रहे हैं? आप ऐसा लगा रहे हो, ऐसा लगा रहे हो आप। सम्मान करो उनका, सबका सम्मान है ना यहाँ पर, शांत रहिए, सबका साथ सबका विकास। मैं कह रहा हूं आयुक्त महोदय, नेता प्रतिपक्ष की जो भावना है वो आप भावना समझिए। ये एक बार कहेंगे लाइट, फिर कहेंगे पेड़ पौधे, फिर कहेंगे हेयर कवर, आप बोलेंगे, आप बता दो क्या कहें, आप देख लो एजेंडा, आप एजेंडा देख, आप मुझे सिखाएंगे क्या? आप मुझे सिखाएंगे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? नेता प्रतिपक्ष बात कर रहे हो आप बात कर रहे हैं बेंच के बारे में, तो बेंच के बारे में नहीं पूछे, मैं पूछ रहा हूँ ना, आप कौन होते हैं? आप देख लोगे क्या? आप कौन बता के बैठ जाओ? मैं पूछ रहा हूँ आपके पास में आप बैठने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। आप कौन बता के बैठ जाओ? आप अपने आज आके बोल रहे हैं, हम बोले नहीं। अरे ठीक, 100 करोड़ की इनकम हुई थी आयुक्त महोदय, और इस शहर के 55 पार्षद, सभापति समेत नेता प्रतिपक्ष और तमाम पार्षद, ये कोई नहीं चाहता है कि जनता से की हुई आय लोगों की जेबों में जाए। गई हम ये कह रहे हैं कि मैं सभापति महोदय से आग्रह करूंगा कि शहर के अंदर हर जगह ये बात है कि 100 करोड़ आए और 100 करोड़ चले, 100 करोड़ खर्च हो गए तो ये शहर 100 करोड़ वाला दिख नहीं है। ये दर्द है, पीड़ा है, और ये किसमें नहीं है? ये सब में पीड़ा है। मेरी पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपको कि तमाम खर्चों की जिला कलेक्टर उसकी जांच करवाई जाए, और सिर्फ हम वाहवाही लूटने के लिए बातें नहीं करते हैं, हम अपने आप को छिपाने के लिए बातें नहीं करते हैं, हम अपने आप को प्रकट करने के लिए बातें नहीं करते हैं।
हमने हमेशा बात करी है तो जनता के हित की भी बात करी है, जनता के पक्ष की बात करें। आज बजट का दिन है, ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा हम भी नहीं चाहते। बजट को पास करना पड़ेगा क्योंकि शहर के विकास के लिए बजट जरूरी है और बजट पास होगा। आयुक्त महोदय, 31 मार्च 2024 तक शहरी पट्टों के लिए आपको आदेश पहले से दिए हुए हैं। हम पिछले लंबे समय से परेशान हो रहे हैं कि शहर के 69A के पट्टे नहीं बन रहे। ये भी सरकार की आपके आय का स्रोत है। क्यों नहीं बन रहे समझ में नहीं। अधिकारी, प्रभारी, लिपिक उस फाइल को चलाने में असक्षम क्यों? आज 2-2 महीने, 3-3 महीने आम आदमी चक्कर काटता है अपने पट्टे के लिए, जो बड़ा दुर्भाग्य है। सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को, प्रभारियों को, लिपिक बंधुओं को आदेश करें कि जो जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, फाइलें आपके पास पेंडिंग पड़ी है, या तो उस फाइल को रिजेक्ट कर दीजिए और या उसको आप आगे खिसकाइए तो लोगों को पट्टे मिल सके। दूसरा निवेदन मैं यूं कर रहा था कि विकास कार्य के लिए देखिए पट्टे दिए, जिनको चाहिए उनको नहीं मिल रहे। आवेदक के पट्टे नहीं मिल रहे, आवेदक के पट्टे नहीं मिल रहे। आपकी बात एकदम सही है। नेता जिनको चाहिए उनको नहीं मिल रहे। नेता प्रतिपक्ष और ये पट्टे, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। माननीय पार्षद महोदय, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। मुझे आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। मेरे को देना है ना, आप इस सदन के हो इसलिए मेरे को देना है। आप इस सदन में हो जब तक तो मेरे को देना पड़ेगा। बात कोई ये पट्टे ऐसी है, कांग्रेस कार्यालय के लिए बिना आवेदन के पट्टे और जिनको चाहिए उनको नहीं मिल रहे, जिनको चाहिए उनको नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं। और आगे आपकी बात बना रहा हूँ। मैं बीच में बोलना चाहूंगा, मैं प्रतिपक्ष नेता से निवेदन करूंगा कि आप ये पत्ते नहीं करें। हमारे में आने से कोई बात सच्ची नहीं होती है। हमने भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी करने के लिए विचार दिया है। मनसाई रेट से दिए गए। सरकार का आदेश है 501 रुपए में पट्टा देना। आपसे निवेदन है, आज से 69A के पट्टे आप बाड़मेर की जनता को 501 रुपए में पट्टा दिलाएं, ताकि बाड़मेर की जनता को सरकार की राहत का सही लाभ मिल सके। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आयुक्त महोदय के आदेशों के द्वारा कई फर्जी पट्टों पर FIR दर्ज हो चुकी है। कूट रचित तथ्य पेश करके जिन लोगों ने पट्टे उठाए थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है और मैं ये चाहता हूं कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय कहीं और से चोरी छिपी के नहीं लिया, पैसा भर के लिया। आवेदन की तकनीकी होती है नेता आप सुनिए, हमने कब मना किया? हमने कब मना किया? मत दो, आप प्रोसेस से तो दो। कब माननीय नेता कूट रचित तथ्य पेश लेकिन अगर फाइल हम आप ही करेंगे उसमें मैं तो नहीं करते।
अब हमने पहले समझ लिया, पहले भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बता दिया और जो जो कर रहे ना ये लोगों ने मिलेगा, ये हमारे लिए विरोध मिल रहे हैं, ठीक है ना? विरोध मिल रहे हैं, हमारी आपको जवाब देते हो, आप करते हो, आपको अपनी बातों में पटल नजर आ रहा है, आप ऐसी एक्टिव, आप पटल की बात कर रहे हो, अभी आप बच्चों की बात कर रहे हो, जब तत्कालीन राजनीति थे, तो आप सभी बात कल्चर में लोगों पीछे नहीं रहा, सभी ने कहा, आपके पास मेरी बात में प्लीज नहीं, सभी बात सुनोगी, मैं शायद जो मैं हमारे साथ में मिंदर है, हमारे साथ में पार्क है, हमारे साथ में जो है, अब मैंने किसी बात को सुनने नहीं दिया, मैं आपकी की, फाइनली, बच्चों की हिंदी है, आपके प्रकार के, मैं इसका नहीं हूँ, आप आप फाइलों की जांच करके अभी जो इन्होंने राहुल ने जो कहा है, जिन्होंने कुछ दस्तावेज से पट्टे दिए थे, उनके अपने पट्टे को खारिज करने का नहीं था 73B के अंदर, लेकिन आपने मुख्य में आवश्यकता के रात में प्रभाव में मुख्य में दर्ज नहीं है, जिन्होंने कुछ दस्तावेज सत्तीपुर की पत्र एफिडेविट लगा के पट्टा सुन आप उनके खिलाफ मुख्य में दर्ज करेंगे, आप प्रसूति के अंदर नोट करें, उनके खिलाफ मुख्य में खिलाफ आप को सुधारो तो सुधरो आपने क्या दलाली कर रखी है आप साथ में सत्ता कीजिए, पत्तियां होती है तो ऐसी पत्तियां अभी भी करेंगे, आप नहीं पाओगे, ऐसा नहीं बताइए, नहीं हमने कभी उनकी राजनीति और हिंदी राजनीति नहीं की, हमने सबको साथ लेकर चलने की राजनीति। के अंदर अभी जो दो चीजें बताई अभी तक उन दोनों के नाम से नहीं मिले तो मैं तीसरा पूछ लेता हूँ, आंसर तो है नहीं आपके पास, कुल मिला के बात यही है, हर चीज का आंसर है, लेकिन आप बिंदु केवल आप नहीं करते हो दूसरे को, आप सुनने की बच्चों की बात भी नहीं साहब, बच्चों की बात आपके पास ठीक है, आगे लाइट वाला बता दो, और दूसरा बजट पे करेंगे, बजट पर तो करेंगे, बजट पास नहीं होगा तो बाद में नहीं चलेगा। फाइल हो गए जो नेता और पास जो भी जिसकी फाइल की परमानेंट कॉपी आप इन्हें करके अवेलेबल कराओ, और अगर उसमें किसी प्रकार की किसी अधिकारियों ने कर्मचारियों ने उसमें वोट की है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, कलेक्टर नहीं है। अच्छा आप चेयरमैन साहब ने आज कहा कि तो 7वें महीने में मेरे द्वारा RTI लगाई गई, नगर परिषद के अंदर जो आय व्यय हुई है उसकी संपूर्ण जानकारी मेरे को दी जाए, अभी तक इन्होंने दी नहीं, जब इनकी मंशा देने की नहीं है तो अभी ये प्रोसीडिंग में लिखाने से क्या हो जाएगा, देनी होती तो 7वें महीने में मांगी हुई है मेरे, क्यों नहीं आप लोगों ने उपलब्ध कराई। आयुक्त महोदय से भी बात हुई, कार्मिक बोलता है कि वो जो मैंने जो सूचना मांगी है वो मेरे को देने का नियम नहीं, मतलब एक बोर्ड का पार्षद इस बोर्ड के अंदर नियम नहीं है तो वो नियमावली बताए हमको कि इस नियम के तहत यदि कोई पार्षद नगर परिषद का आय व्यय का ब्यौरा मांग रहा है तो उसको नहीं दिया जाएगा। 7 महीने में आय व्यय का ब्यौरा नहीं मिल रहा, ये सिद्ध करता है कि बहुत बड़ी अनियमितता है इस बोर्ड के अंदर। आपने ये चीज मेरे समझ कभी नहीं रखी, आज ये देने का काम कमिश्नर साहब का है, मैं कमिश्नर साहब से पूछूंगा कि आपका जो इस बात में नहीं होगा, आपने मेरे सामने कभी इस बात की जैसे सूचना का कई तो लोगों को निर्माण नहीं आता है, वो कमिश्नर साहब देखते हैं, कमिश्नर साहब बोर्ड के अध्यक्ष हैं तो पोस्टिंग तो आप ही करेंगे, ठीक है ना। कमिश्नर साहब को मैं संज्ञान में लाया कि मेरे को सूचना नहीं मिल रही है, और आपका तो कार्मिक को बैठा हुआ बोलता है कि मेरे को सूचना देने का नियम नहीं है, ना तो वो लिखित में दे रहा है ना वो। तो ये मैं यही कह रहा हूँ, एक ही चीज का मैं यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मिल नहीं रही है। आप यहाँ तो सबके सामने बोल रहे हो कि इनको दे दी जाए, दे दी जाए, दे दी जाए, पहले भी ये बात हुई है। पूर्व में जो विधायक महोदय थे उन्होंने भी मीटिंग के अंदर ये कहा था कि जो सूचनाएं पार्षदों द्वारा मांगी जाए उनको तुरंत दी जाए, लेकिन एक भी नहीं दी गई है। तो ये बार बार खाली हाथी के 2 दांत मत दिखाने को, खाने के अलग अलग मत, देनी है माननीय
प्रतिपक्ष नेता जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ से तैयार है क्यों डिलीवरी के ढेर में बैठा। आप समझो इस बात को। शोले की तरह संभाल के गतिशील नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान, अलग से पैसे आ रहे, अलग से फंड आ रहे, अलग से संसाधन आ रहे, लेकिन बाड़मेर वहाँ का वहाँ बैठा हुआ है। स्वच्छता का फंड आ रहा है ना, आगे से जो टैक्स पड़ी है उसे तो सही करवाओ, पत्थरों के ऊपर खड़ी हुई पड़ी है। उसका पूरा पेमेंट रुक रहा है, नहीं टैक्स नहीं लगा देगा। पहले नगर परिषद के पास टैक्स व्यवस्था वो बेहतर थी, उसके बाद ठेकेदार के बाद खास वाली पूरी हुई हालत। हमारे यहाँ जो कर्मचारी एक ही है हमारे वार्ड में, एक वार्ड में एक ही कर्मचारी है। विकास कार्य बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। आप नहीं बोल सकते, बार बार कहते हैं तो ये कहता है कि एक ही है 7 दिन में एक बार खाली साफ करता है, सारे एक किचरे में भरी हुई है। और आप जमींदार कौन है? कर्मचारी तो एक ही है, जिम्मेदार संतोष जी। हर वार्ड में 5-5 है, उसमें 2 आदमी छुट्टी पे रहते हैं। आजीवन 4 साल आगामी 20 तारीख को अपन आम बैठक करेंगे, उसमें आप त्रुटि है। दूसरी बात, मेरे बाद में 5 चर्चा करके समय जोड़ना तो मुश्किल इतनी आते हैं, दूसरे बात करेंगे आपके कम मैं सभी पार्षदों की भावना करूँ, मैं सबको आगे से कहता हूँ सफाई कर्मचारी की महीने में 1 महीने में जब भी तनख्वाह मिले ना, उससे पहले सभी पार्षदों को प्रमाणित करवाओ है कि मैं सफाई कर्मचारी संतुष्ट हूँ और इसकी पहले भी की। आप इस व्यवस्था को लागू करें तो थोड़ा कर्मचारियों में भय रहेगा, और कर्मचारी नहीं तो क्या है आप बताते हैं आप भी कभी इंटरव्यू हो जाते हैं, अब बात सफाई कर्मचारी के बेकार होते हैं। इसलिए आप ये प्रक्रिया आप चालू करें, एक उनकी अनुशंसा की जाए प्रबंध की